नमस्कार, मैं मेघा राघव और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स आगरा। अब वक्त तो चला है आज की बिग स्टोरी का। पिछले महीने एयर इंडिया की विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में विमान हादसे के प्रमुख कारणों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने जारी की है। जांच रिपोर्ट के अनुसार विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के टेक ऑफ होते ही कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि उसने कट ऑफ क्यों किया। 15 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया विमान के साथ क्या हुआ। रिपोर्ट के अनुसार विमान ने दोपहर 1:38:42 पर अधिकतम दर्ज की गई 180 नॉट्स की एयर स्पीड हासिल की और इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक एक कर रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इसके बीच 1 सेकंड का अंतर था। इसके बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछते हुए सुना गया कि उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। लगभग 10 सेकंड बाद 1:38 और 56 सेकंड पर इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ से रन में गया। फिर 4 सेकंड बाद इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच भी कट ऑफ से रन में चला गया। इसका मतलब यह है कि पायलट ने दोबारा विमान को नियंत्रित करने की कोशिश की। लगभग 9 सेकंड बाद यानी 1:39 और 5 सेकंड पर एक पायलट ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों को मेडे 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 का संदेश भेजा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनसे इस कॉल के बारे में पूछा तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी ही देर में उन्होंने विमान को क्रैश होते देखा। जब इंजनों ने काम करना बंद किया तो रैम एयर टरबाइन एक छोटी प्रोपेलर जैसी डिवाइस अपने आप एक्टिव हो गई ताकि इमरजेंसी में हाइड्रोलिक पावर मिल सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरपोर्ट से मिली सीसीटीवी फुटेज में दिखा गया है कि लिफ्ट ऑफ के तुरंत बाद जब विमान ऊपर उठना शुरू कर रहा था तब रैम एयर टरबाइन सक्रिय हो गई थी। उड़ान के रास्ते के आसपास किसी बड़ी एक्टिविटी की जानकारी नहीं मिली। एयरपोर्ट के रनवे की बाउंड्री पार करने से पहले ही विमान ने ऊंचाई खोनी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पायलट मुंबई के थे और उड़ान से एक दिन पहले अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्हें पर्याप्त आराम मिला था। सभी पायलटों और क्रू का स्थानीय समय के मुताबिक लगभग दोपहर 12 बजे ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी किया गया था, जिसमें वे फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए फिट पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया विमान में ईंधन भरने के लिए जिन टैंकों का इस्तेमाल किया गया था उनमें से लिए गए फ्यूल सैंपल संतोषजनक पाए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि APU फिल्टर और बाई विंग के रिफ्यूल जेटिसन वाल्व के बहुत कम मात्रा में फ्यूल सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन सैंपल की जांच उस लैब में की जाएगी जो इतनी कम मात्रा में भी जांच करने में सक्षम हो। एयर इंडिया ने रिपोर्ट पर बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा है कि वह हादसे में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और जांच कर रही है। एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। आज की स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जन संदेश टाइम्स आगरा के साथ।